हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आज उनकी करंट फीलिंग कैसी है? आज उनका मूड क्या है? आज उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है? तो देखते हैं जिसको आप पसंद करते हो या तो जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और उनको पॉजिटिव थॉट्स भेजिए आपके। चलिए अब कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। जिसे आप पसंद करते हो वो कुछ देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे? उनको ये फील हो रहा था कि जैसे कि लाइफ जो है वो बिखरी पड़ी है। यहाँ पर देखिए, जितने भी ड्रॉप्स गिरे हैं वो सबके अलग अलग शेप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नहीं तो रोज़ एक ही शेप के ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन आज जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं सबके अलग अलग ड्रॉप्स के साइज़, अलग अलग शेप के ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं। तो उनको ये फील हो रहा है कि जैसे कि लाइफ जो है ये बिखरी पड़ी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि लाइफ बिखर सी गई है, कहाँ से शुरू करें, क्या समेटे, क्या उलझे। तो कुछ वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको याद कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है उनको आप तक पहुंचने का, आप तक आने का। यहाँ पर एक मुझे नेकलेस भी दिख रहा है, बड़ा सा गले का नेकलेस। तो ये उनकी फीलिंग है, उनकी डिज़ायर है कि वो आपको या तो कोई ऐसे प्रेजेंट देना चाहते हैं, या तो कोई ऐसे वो शादी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि हम शादी करते हैं तो मंगलसूत्र वगैरह पहनाते हैं, तो ऐसा यहाँ पर कोई नेकलेस जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये उनके मन में, उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि वो आपसे रिश्ता जोड़े, एक आपके साथ कोई बंधन में बंधना चाहते हैं। ये भी बात है यहाँ पर। उनकी डिज़ायर बहुत है, चाहते भी हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि लाइफ जो है ये बहुत ही बिखरी पड़ी हुई है। कुछ समेटना चाहते हैं, लेकिन कुछ समेट नहीं रहा है उनसे। ना ही तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ ठीक हो रही है, ना ही करियर उनका ठीक चल रहा है। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो कंफ्यूज दिख रहे हैं, किसी भी डिसीजन पर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपको प्यार करते हैं ये तो है, आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल है, सीरियस भी है आपके लिए, ये बात तो है। लेकिन आप तक पहुंचने का उनको कोई रास्ता, कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। वो सोच रहे हैं कि प्यार तो है, लेकिन इस प्यार को अंजाम कैसे दे, इस प्यार को रियलिटी में कैसे बदले। जो वो आपके लिए सपने देख रहे हैं, आपको अपने सपने में देख रहे हैं, आपको अपनी हकीकत में, अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब तक तो आपको वो फैंटेसाइज ही कर रहे हैं, आपको अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में ही वो ला पा रहे हैं, लेकिन वो अब आपको हकीकत में, रियल में, अपनी ज़िंदगी में वो लेके आना चाहते हैं। तो उसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे क्या रास्ता निकालें। आप उनके दिल, दिमाग, ज़हन में तो चलते ही रहते हो, लेकिन अब वो आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। और उनको लग रहा है कि कोई हेल्प भी करने वाला नहीं है, किसी को बोल भी नहीं सकते कि आप हमारी हेल्प कर दो। सिचुएशन अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ फेवर में नहीं है। या तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी सब कुछ जो भी वो कर रहे हैं वो सब कुछ उल्टा ही पड़ रहा है। जितने भी वो आप तक पहुंचने के एफर्ट्स डाल रहे हैं, लगा रहे हैं आप तक आने के लिए, आपको पाने के लिए, वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कुछ रुकावटें आ ही जाती है। तो सोच रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है। तो कुछ वो गलती पकड़ने की सोच रहे हैं कि कहाँ गलती, मेरे से कहाँ गलती हो रही है, जो मैं कुछ रास्ता नहीं निकाल पा रही हूँ या तो निकाल पा रहा हूँ। तो ये कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर दिख रहा है। इसी वजह से भी
आप लोग चाहकर भी एक हो नहीं पा रहे हैं। आपके बिना उनको खालीपन सा लगता है, आधे से फीलिंग जो है वो सैड, थोड़ी-सी एम्प्टी, थोड़ी-सी खालीपन सा उनको फ़ील हो रहा है। घूम फिर कर थॉट जो है, ख़्याल जो है वो आपके ही आ जाते हैं। तो वो अब सोच रहे हैं कि वो अब थोड़ा शांति से बैठकर सोचना चाहते हैं। वो आपसे दूर तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो अब ये सोच रहे हैं कि वो अब थोड़ा मेडिटेशन करना, शांति से बैठकर वो अपने कुछ सवालों के जवाब ढूँढना चाहते हैं। क्योंकि जब लाइफ में बहुत उलझनें होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं, हमें हमारे किसी भी सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं, परेशानियाँ हमें चारों तरफ से जब घेर लेती है, तब हम ये सोचते हैं कि अब सब कुछ छोड़-छाड़ कर थोड़े टाइम के लिए कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ पूजा-पाठ करते हैं, कुछ योगा करते हैं। या तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि बहुत हो चुका, अब बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले लिया, अब कुछ टाइम के लिए कहीं घूम के आते हैं तो थोड़ा हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो ये अभी कुछ कहाँ कहीं पर घूमने जाने का भी सोच रहे हैं। घूमने जाने की उसकी ये डिज़ायर तो नहीं है, लेकिन वो इसलिए सोच रहे हैं ताकि वो थोड़ा-सा उनका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, वो कुछ सोच पाए, वो कुछ समझ पाए, आपके लिए वो कुछ डिसीज़न ले पाए, कुछ उनको क्लैरिटी मिले। तो उसके लिए माइंड का स्टेबल होना, माइंड का एक जगह पर स्टेबल होना, रिलैक्स होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि चलो, और तो कुछ हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं कि थोड़ा कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ा अपने माइंड को ही फ्रेश करते हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स और थोड़ा-सा अपने मेडिटेशन वगैरह करते हैं और थोड़ा-सा अपने को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनको ये भी पता है कि उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला और तो कोई है नहीं। अब हमारी जो तकलीफ़ें होती हैं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो होती है, तो वो हम ना ही तो किसी को बता पा रहे हैं। हमारे जो क्लोज़ फ्रेंड है, दोस्त है, उनको बताते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। हम कुछ बातें उनसे भी नहीं बता पाते हैं। तो कुछ बातों का सॉल्यूशन हमें खुद ही निकालना पड़ता है। कुछ हमारी ऐसी ऐसे इमोशंस होते हैं, ऐसी कोई फीलिंग्स होती है, ना ही हम सह पाते हैं, ना ही किसी को बता पाते हैं। और किसी को बताने से तो और ज़्यादा बात जो है वो बिगड़ जाती है। क्योंकि सबके अलग-अलग सोच होती है, सबके अलग-अलग मेंटालिटी, अलग-अलग थॉट होते हैं, तो सब अपने-अपने हिसाब से राय, सलाह, मशवरा देने लग जाते हैं। और दुनिया में सबसे कोई ईज़ी काम हो तो वो है दूसरों को सलाह देना, सलाह मशवरा देना, ये सबसे ईज़ी काम है। अगर आप किसी को कुछ पूछोगे, कुछ गाइडेंस माँगोगे, अगर एक ही आप सलाह माँगोगे तो सामने से आपको 10 वो आपको फ्री में सलाह मशवरा दे देंगे, क्योंकि किसी को सलाह मशवरा देना सबसे आसान काम होता है, उसमें हमें तो कुछ करना होता नहीं है। तो अब हमारी जो सिचुएशन है, तो हम अगर किसी को पूछेंगे तो वो अपने हिसाब से बता देंगे कि आप ऐसे करिए, वैसे करिए, वो करिए, वो करिए। बताने में क्या हर्ज होता है? लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है, जिसके ऊपर गुज़र रही है, वही जान पाता है कि इस वक़्त उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उसकी हालत क्या है, उनकी कंडीशन क्या है। तो ये भी रहता है। तो इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि किसी और को, आप दोनों के बीच में वो किसी थर्ड पर्सन को डालना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप दोनों में जो भी वो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन को नहीं लेके आना चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी है वो अपने आप ही वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप दोनों के रिश्ते में वो किसी थर्ड पर्सन को डाल के इस रिश्ते में और ज़्यादा रायता नहीं फैलाना चाहते हैं वो। उनको लगता है कि 2 लोग बैठकर शांति से कोई हल, कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसमें कोई थर्ड पर्सन या तो कोई फ्रेंड की कोई ज़रूरत उनको नहीं महसूस हो रही है, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। तो उनको लगता है कि वो अपने आप ही कोई रास्ता देख लेंगे, निकाल लेंगे। तो अभी हाल-फिलहाल वो सबसे जैसे कि कटे-कटे से है, सबसे किनारा किया हुआ है, क्योंकि उनका माइंड अभी स्टेबल नहीं दिख रहा है। बस उनके मन में यही चल रहा है कि वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन रखना चाहते हैं। तो वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, अकेले बैठना, कुछ सोचना और अपने को खुश भी रखना, ये भी ये कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे जो कोई
मुश्किल काम होता है वो अपने को खुश रखना होता है। सबको सलाह मशवरा दे देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अपने को खुश रखना, दूसरों को खुश रखना ईज़ी होता है। दूसरों को खुश रख पाना ईज़ी होता है, लेकिन अपने को हम खुश नहीं रख पाते। हम दूसरों को खुश कर देते हैं, उनकी ज़रूरतें, उनको क्या चाहिए, वो क्या सोचते हैं, पार्टनर क्या सोचता है, उनको क्या चाहिए, ये सब हम उनके लिए सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सोचता नहीं है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर अभी हाल-फिलहाल तो वो अपने को ही वो थोड़ा अपना ही ख़्याल रख रहे हैं, थोड़ा अपना माइंड सेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत टाइम से चल रही है, तो अब वो थक चुके हैं। कितने टाइम से अगर कोई चीज़ ऐसे ही हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी और जैसे हम हैंगमैन की सिचुएशन में रहते हैं, लटके हुए होते हैं, ना ही तो उस साइड जा पाते हैं, ना ही इस साइड जा पाते हैं, तो फिर इंसान एक टाइम के बाद थक जाता है। तो वैसी ही फीलिंग आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। तो वो अब सोच रहे हैं कि अब शांति से बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। अब वेट एंड वॉच की पोजीशन में वो दिख रहे हैं कि अब शांति से बैठकर अब कुछ हल निकालते हैं, सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने से, ज़्यादा हड़बड़ी करने से कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा भागने से, उठा-पटक करने से, हाथ-पैर मारने से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होगा वो अपने टाइम पर ही होगा। चाहे हम कितना मर्ज़ी हम हम जिसको प्यार करते हैं उसको हम चाहे कितना मर्ज़ी याद कर लें, उनके लिए हम रोएँ, गिड़गिड़ाएँ, उनके लिए हम प्रार्थनाएँ करें, मिन्नतें करें या तो मन्नतें करें, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन जो चीज़ जब होनी होती है तभी होती है, ना ही पहले होती है, ना ही बाद में होती है। तो वो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब जब सही टाइम आएगा तब ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके करने से या तो उसके हाथ पैर मारने से कुछ होने वाला नहीं है, और होता भी वैसे ही है। हमारे चाहने से, हमारे एफर्ट्स लगाने से कुछ भी नहीं होता है। जो होता है वो अपने टाइम पे होता है। जैसे कि हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो कोई एक दिन में थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसको बड़ा होने में, उसको पनपने में टाइम लगता है, तो उसको टाइम देना पड़ता है हमें। इंस्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हो, उनके लिए पूजा पाठ करते हो, मन्नतें रखते हो, ये सब करते हो, तो रिजल्ट मिलता है, लेकिन टाइम भी लग जाता है। इंस्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत भाग दौड़ कर ली, तो अब वो थोड़ा सा शांत बैठकर देख लेते हैं और चीज़ों को अपने आप। जब हम बहुत ज़्यादा अपने को बीच में डालते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा खराब होने लगती है। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ भी ना करें और जो हो रहा है उसको बस होने दें। हम कभी-कभी लेट गो करना भी अच्छा रहता है। जब हम कीचड़ में फंस गए होते हैं तो हम कीचड़ से बाहर निकलने की जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, जितने ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, उतना ही हम ज़्यादा कीचड़ में फंसते जाते हैं। तो वैसे ही ये जो परेशानियां होती है लाइफ की, तो वो कीचड़ जैसी ही होती है। जितना आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आप उतना ही उसके अंदर घुसते जाओगे। तो आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि अब जो भी होगा वो अपने टाइम पे हो जाएगा, अगर होना हो तो। और वो अभी अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखने की, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी उनको कोई पॉजिटिव रिप्लाई दिखता नहीं है। आपके बिना भी रह नहीं पाते हैं, आपको बीच में मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं। आपके बिना एक पल भी गुजारा उनसे हो नहीं पाता है, और वो अपने आप को संभाल भी लेते हैं। उनको लगता है कि आप तो हो नहीं उनको संभालने के लिए, तो फिर अभी हाल फिलहाल तो उनको खुद ही अपने को संभालना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ में होते तो आप उनको संभाल लेते। तो ये सारी उनके माइंड में ये सब सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन उनका ये तो क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको पाना है, आपके साथ रहना है। क्योंकि लाइफ में सब कुछ मिलता है, एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है।
जिसके साथ हमारा दिल लगा हो, जिसके साथ हमारी रूह, हमारी आत्मा जो है वो जिसके साथ रहने से खुश रहती हो, अच्छा फ़ील करती हो, ऐसा पर्सन अगर है आपकी लाइफ़ में तो उसको जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि लाइफ़ में सब कुछ ही मिलता है, लेकिन जिसके साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई होती है, ऐसा पार्टनर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन आपको छोड़ने का तो कोई राइट बनता ही नहीं है। आपको तो वो पाकर ही रहेंगे, चाहे हालात भले ही उसके फ़ेवर में अभी नहीं है, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं हर हाल में, कैसी भी सिचुएशन हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन वो हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। मुश्किलें आती हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गिव अप कर दें, उस चीज़ को छोड़ दें। मुश्किलें आती है तो उसके हल भी होते हैं। पैर में अगर काँटा लग जाता है तो काँटा निकालने के हल भी तो होते हैं, उससे बचने के भी हल होते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उससे निकलने के रास्ते भी तो होते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं कि चाहे हालात सिचुएशन कैसी भी क्यों ना रहे, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपको पाने के लिए वो मुमकिन कोशिश करेंगे। अपनी आखिरी सांस तक वो आपको पाने के लिए वो हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये सब सोच रहे हैं और बीच में आपकी याद भी उनको बहुत ही आ रही है। सोच रहे हैं कि आपसे एक बार मिल लें, थोड़ा टाइम आपके साथ बिता लें, थोड़ा वक़्त आपके लिए बिता लें, आपके साथ में बिता लें। वो ये भी सोच रहे हैं कि आपका उनकी लाइफ में आने से उनके दिल में उजाला हो गया है। उनकी अंधेरी ज़िंदगी में आपने रोशनी भर दी है, आपके आने से उनकी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी हो गई है। यहाँ पर मुझे एक बड़ा ड्रॉप और 2 छोटे-छोटे ड्रॉप्स बार-बार दिख रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या तो आप एक पर्सन मैरिड है, उनके किड्स भी है, आप हो सकता है कोई मैरिड पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, या तो आप मैरिड हो या तो वो मैरिड है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप दोनों के बीच में कोई 2 लोग हैं, आप दोनों के सिवा और कोई 2 लोग हैं आपके साथ में, ये भी है। वो ये भी सोच रहे हैं कि ऊपर से दिखने में तो लाइफ कितनी शांत दिख रही है, लेकिन उनके अंदर क्या तूफान चल रहा है वो कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं समझता है। सबको दिखने में तो ऊपर से हम सबको ये लग रहा है, या तो हम सबको ये लगता है कि ये बंदा या तो ये बंदी तो देखो कितनी खुश है, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनको तो किसी बात की कोई फ़िक्र ही नहीं है, इसकी लाइफ़ तो बड़ी मस्त चल रही है। हम किसी को भी देखते हैं तो हम उनके बारे में कुछ जानते तो होते नहीं, तो हमें तो पहली नज़र में यही लगता है कि देखिए, ये बंदा या तो ये बंदी तो बहुत ज़्यादा खुश है, इनकी लाइफ़ में तो बस मज़े ही मज़े हैं, लेकिन अंदर से वो क्या फ़ील करते हैं, उनके अंदर क्या तूफ़ान चल रहा होता है, वो हमें पता नहीं होता है। तो आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि ऊपर से तो सबको ये लगता है कि ये बंदा तो बड़ा मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती मज़ाक करता है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाला पर्सन है। लेकिन उनके अंदर क्या तूफ़ान अभी चल रहा है, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो अंदर से कितना अ, स अन अनस्टेबल फ़ील कर रहे हैं, वो कोई जानता नहीं है। ऊपर से तो हम व और वैसे भी अगर हमें कोई पूछ भी लेता है कि आप कैसे हो, तो हम थोड़ी कहेंगे कि हम इतने-इतने परेशान हैं। हम यही कहेंगे कि बस मज़े कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लाइफ़ चल रही है, एन्जॉय कर रहे हैं। ऊपर से तो सब कोई यही बोलता है, कोई ये थोड़ी बोलता है कि हमारी हालत ख़राब हो रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। तो आपके पार्टनर भी यही बोल रहे हैं, या तो वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये मत समझिए कि वो बहुत ही शांत है, ऊपर से आप उनकी कंडीशन को देखकर उनके दिल में क्या है वो अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। कभी-कभी हम किसी को देख लेते हैं तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि उनके दिल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनके बिहेवियर को देखकर आप उनको जज मत कीजिए। पहले आप उनके दिल में उतरकर उनके दिल तक आप पहुँचिए, फिर आप उनको जज करना। सिर्फ़ ऊपर से या तो किसी की कही सुनाई बातों से या तो उनका ऊपरी रूप देखकर आप उनको कहीं गलत जज मत कर देना। आप उनके दिल
में झाँक कर देखना वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर वो कुछ एक्शन नहीं भी ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसके रीज़न तक पहुँचने की कोशिश करना। आप उनको बिना सोचे समझे आप उनको कभी जज मत कर देना, वो आपको यही आज मैसेज देना चाहते हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।